नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काशी के लखा मेले में शुमार तुलसी घाट की नागनथैया लीला संपन्न हुई। लीला देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। धार्मिक नगरी काशी में शनिवार की शाम तुलसी घाट की नागनथैया लीला में घाट पर द्वापर युग के गोकुल वृंदावन सरीखा नजारा दिखा। लीला में प्रतीक रूप से कालिंदी यमुना बनी गंगा में विषधर कालिया नाग का मान मर्दन कर नटखट कान्हा उनके फन पर बंसी बजाते नृत्य मुद्रा में जैसे ही प्रकट हुए, घाट पर मौजूद लाखों श्रद्धालु यह नयनाभिराम झांकी देख आशान्वित हो गए। लगभग 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा शुरू की गई श्री कृष्ण लीला में डमरू के नाद, घंट घड़ियाल की गूंज के बीच वृंदावन बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव की गगनभेदी उद्घोष से पूरा गंगा तट गुंजयमान हो उठा। इसके पहले कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के नेतृत्व में तुलसी घाट पर आयोजित श्री कृष्ण लीला देखने के लिए अपराह्न 3 बजे से ही लोग गंगा घाटों पर जमा होने लगे। जैसे जैसे लीला का समय नजदीक आता गया, गंगा घाट की सीढ़ियां, आसपास के मकानों के छत, बारजे श्रद्धालुओं से पट गए। गंगा नदी में भी नौकाओं पर सवार लोगों की भीड़ जमी रही। अपराह्न लगभग 3 बजे श्री संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र की देखरेख में लीला शुरू हुई। नटखट कान्हा अपने बाल सखाओं के साथ गंगा नदी, प्रतीक रूप से यमुना के किनारे कंदुक खेलने लगे। कान्हा का नटखट रूप देख मौजूद लोग निहाल हो गए। मृदंग की थाप और मंजीरे की झनकार के बीच गेंद अचानक यमुना नदी में समा गई। गेंद के यमुना में जाते ही दर्जनों डमरुओं का निनाद के बीच बाल सखा कान्हा से अपनी गेंद नदी से वापस लाने की जिद करने लगे। उनकी जिद पर भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ की डाल पर चढ़ गए। कान्हा शाम ठीक 4:40 पर कदम की डाल से यमुना में कूद गए। काफी देर तक जब कान्हा नदी से बाहर नहीं निकले तो बाल सखा व्याकुल होने लगे। उनका धैर्य जवाब देने लगा। कुछ समय बाद कान्हा विषधर कालिया नाग का मान मर्दन कर उनके फन पर नृत्य मुद्रा में वेणु वादन कर प्रकट हुए। तो लगा कि प्रदूषण रूपी फुफकारों से यमुना के प्रवाह और गोकुल वृंदावन की आबो हवा में जहर घोल रहे कालिया नाग का दर्प भंग कर पर्यावरण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक बार प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया हो। घाट पर मौजूद श्रद्धालु नटखट कान्हा की अद्भुत नयनाभिराम झांकी देख निहाल हो गए। इसके बाद कान्हा ने कालिया नाग के फन पर ही सवार रहे नदी की धारा का चक्कर लगाते हुए चारों दिशाओं में दर्शन किया। इसके बाद बजड़े पर सवार अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के सदस्यों ने कान्हा की महाआरती की। इस दौरान स्टीमर पर काशी राज परिवार के उत्तराधिकारी महाराज डॉक्टर अनंत नारायण सिंह अपने पुत्रों के साथ मौजूद रहे। महाराज कान्हा की झांकी को अपलक निहारते रहे। काशी राज परिवार को देख मौके पर मौजूद लोग हर हर महादेव के उद्घोष से उनका अभिवादन करते रहे। तुलसी घाट की नागनथैया लीला को लेकर जनमानस में विश्वास है कि कालिया नाग के फन पर वेणु वादन करते भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में स्वयं भगवान आ जाते हैं। पूरी लीला के दौरान भगवान भोले की नगरी मानो गोकुल बन जाती है। काशी के पारंपरिक लखा मेले का गवाह बनने लाखों लोग उमड़ते हैं। लीला में पुलिस कमिश्नर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे।
काली नाग की वजह से यमुना का जल विषाक्त हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने गेंद के बहाने, गेंद खेलते खेलते यमुना में चला गया, तो उनके सखाओं ने जिद किया कि आप उस यमुना से लाइए, और उनको भी पता था कि इस यमुना में जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता था काली नाग की वजह से, लेकिन कृष्ण जी के मन में ये दृढ़ वो विश्वास था कि मैं इस नदी को और इसमें जो उपस्थित है काली नाग, उसका मर्दन करूंगा और उसके यहाँ से उद्भाषित करूंगा, फिर यमुना पवित्र होगी। यही प्रसंग है। गोस्वामी जी के समय से चली आ रही है, लगभग 450 साल से ऊपर है, और 450 से 500 साल के बीच ये शुरू हुआ है। गोस्वामी जी ने शुरू किया है, तो आज तक ऐसे अनवरत चला है। नगर निगम सदन ने वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षण बजट रुपए 1631.52 करोड़ का प्रस्तुतिकरण किया। बजट मद में अधिकारियों के द्वारा समुचित उत्तर न देने पर अग्रिम आदेश तक बजट स्थगित किया गया। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आज शनिवार को टाउन हॉल के गांधी भवन में नगर निगम एवं जलकल का कुल 1631.52 करोड़ का पुनरीक्षण बजट प्रस्तुत किया गया। बजट उप सभापति नरसिंह दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नगर निगम का मूल बजट रुपए 1281.33 से बढ़ाकर 1380.43 करोड़ तथा जलकल का रुपए 248.5 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 250.75 करोड़ किया गया है। नगर निगम के विभिन्न मदों में आंशिक वृद्धि की गई है, जिसमें संपत्ति कर के मद में रुपए 110 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 125 करोड़ किया गया है। सिनेमा कर के मद में रुपए 10 लाख से बढ़ाकर रुपए 20 लाख किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी में रुपए 15 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 30 करोड़ किया गया है। दुकान किराया में रुपए 7 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 8 करोड़ किया गया है। दुकानदारों के नियमितीकरण में रुपए 1 लाख से वृद्धि कर रुपए 10 लाख किया गया है। जुर्माना मद में पहली बार रुपए 10 लाख का प्राविधान किया गया है। पार्किंग शुल्क में रुपए 1.50 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 2 करोड़ किया गया है। रोड कटिंग के मद में रुपए 4 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 6 करोड़ किया गया है। विविध आय के मद में रुपए 10 लाख से बढ़ाकर रुपए 15 लाख किया गया है। 14वां वित्त आयोग ब्याज के मदों में रुपए 4 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 5 करोड़ किया गया। नए मद के रूप में मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट के अंतर्गत पहली बार रुपए 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। पार्षद सुरेश कुमार चौरसिया के द्वारा जानकारी चाही गई कि शहर क्षेत्र में कितने होटल, लॉज, धर्मशाला हैं तथा कितने से वसूली की जा रही है। कर निर्धारण अधिकारी शिखा मौर्य के द्वारा पूर्ण जानकारी न देने पर माननीय महापौर के द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि शहर क्षेत्र में कितने होटल, लॉज, धर्मशाला है को चिन्हित करने के लिए पूर्व में कई बार निर्देशित किया गया है, परंतु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। तत्काल इस पर कार्यवाही कर अगले बैठक में प्रस्तुत किया जाए। बैठक में वरिष्ठ पार्षद अमरदेव यादव एवं अन्य पार्षद गणों के द्वारा घर घर कूड़ा उठाने करने वाली कंपनी से यूजर चार्ज की धनराशि दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष न वसूले जाने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर महापौर एवं सदन ने निर्णय लिया कि कंपनी को वार्षिक रुपए 28 करोड़ का यूजर चार्ज वसूल किया जाना है, परंतु कंपनी के द्वारा अगस्त 2025 तक मात्र 3.15 करोड़ ही यूजर चार्ज वसूल किया गया है, जबकि सितंबर 2025 तक कंपनी को रुपए 14 करोड़ की धनराशि वसूल की जानी चाहिए। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि लक्ष्य से कम यूजर चार्ज वसूली करने पर देय धनराशि का समायोजन किया जाए। बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, विनोद कुमार गुप्ता, संगम लाल, सुभाष सिंह, सभी जोनल अधिकारी, मुख्य अभियंता आर.के. सिंह, महाप्रबंधक जलकल अनूप सिंह, उप सभापति नरसिंह दास सहित सभी वार्डों के पार्षदगण उपस्थित थे। भारत राष्ट्र के सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याण के संकल्प के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन विविध अनुष्ठान किए गए। भारत राष्ट्र के सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याण के संकल्प के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञों व वैष्णव कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को प्रातः श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के त्र्यंबकेश्वर हॉल में कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्य आचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री की देखरेख में नवग्रह पूजा, विशेष शनिश्चराचरण, सुब्रमण्यम स्वामी आराधना सहित श्री कानीपाक, श्री सिद्धि बुद्धि सहित विदेश्वर स्वामी का कल्याण उत्सव का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मीडिया संयोजक चक्रवर्ती विजय रावण ने बताया कि आज प्रातः नीलकंठ महादेव मंदिर के पास चल रहे वैदिक यज्ञ में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से आए 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 1,116 बिल्व पत्र से हवन किया गया। तत्पश्चात त्र्यंबकेश्वर मल्टीपर्पज हॉल में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को समर्पित किए जाने वाले स्वर्ण नाग का आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों ने सामूहिक रूप से अभिषेक किया। तेलुगु वैभव कार्यक्रम के अंतर्गत अवदान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तेलुगु विभाग के डॉक्टर आचार्य बुद्धाती वेंकटेश्वर ने ध्यान सत्र का शुभारंभ किया। सायं डॉक्टर ब्रह्माश्री सामवेदम शशनमुख शर्मा का प्रवचन हुआ। कार्यक्रम के दौरान पंडित नोरी कल्याण सुंदर एवं ब्रह्मश्री नोरी सुब्रमण्यम शास्त्री की देखरेख में श्री चक्रनव वारण की सामूहिक अर्चना की गई। श्री राम कवचम प्रताप शर्मा के नेतृत्व में वेद की सभी शाखाओं को समर्पित 16 शिवलिंगों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुष्पगिरी पीठाधिपति एवं जगत गुरु श्री अभिनव दंड विद्याशंकर भारती स्वामी, अमृतानंद सरस्वती स्वामी, डॉक्टर ब्रह्माश्री सामवेद कृष्णमुख शर्मा, आंध्र आश्रम के ट्रस्टी बीवी सुंदर शास्त्री, विश्वनाथ जी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के संबंध में भाजपा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित हुई। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के संबंध में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी की अध्यक्षता में कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि अरुण पाठक विधान परिषद सदस्य रहे। भारतीय जनता पार्टी महानगर गुलाबबाग कार्यालय पर वाराणसी जिला एवं महानगर के प्रभारी एमएलसी अरुण पाठक ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर 3 चरणों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक पदयात्रा संपन्न होगी। लोकसभा पदयात्रा के अंतर्गत लोकसभा में आने वाली सभी विधानसभाओं में 1 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य 8 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन होगा। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने बताया कि 31 अक्टूबर को भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम पार्टी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रन फॉर यूनिटी का शुरुआत किया जाएगा। आगामी होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से 7 नवंबर के मध्य स्कूलों कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। कार्यशाला को कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी ने भी संबोधित किया। महानगर अध्यक्ष ने कार्यक्रम की जिम्मेदारी लोकसभा संयोजन मधुकर चित्रांश, महानगर संयोजक अशोक पटेल, विधानसभा संयोजक जगदीश त्रिपाठी, दक्षिणी विधानसभा संयोजक आलोक श्रीवास्तव, कैंट विधानसभा संयोजक राहुल सिंह को सौंपी। कार्यशाला के दौरान प्रमुख रूप से नवीन कपूर, चंद्रशेखर उपाध्याय, साधना वेदांती, रचना अग्रवाल, विवेक पांडे, अजय गुप्ता, अवधेश राय, संजय कुमार, प्रमोद यादव मुन्ना, अनिल उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र व प्रदेश सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा, मोदी योगी सरकार के शासनकाल में पिछड़े दलितों पर अत्याचारों की घटनाओं पर भारी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को वाराणसी स्थित अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी योगी सरकार के 9-10 साल के शासनकाल में पिछड़ों दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की घटनाओं में भयानक वृद्धि हुई है। यह तथाकथित अमृत काल नहीं बल्कि अत्याचार काल बन गया है। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एकमात्र लक्ष्य महंगाई, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों को बढ़ाना है। देश की हालत यह है कि आम आदमी सोने को बेचकर पर्व मनाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि लोक आस्था के पर्व छठ व माताएं बहनें निर्जला होकर 36 घंटे का व्रत रखती हैं। सरकार ने घाटों की साफ सफाई और गंगा में पानी के निर्वाह प्रवाह की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं की। हर तरफ गंदगी है। इस सरकार का सारा ध्यान सिर्फ जनता को लूटने पर है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आए थे, वे आज सबका शोषण और सबका उत्पीड़न करने में लगे हैं। समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को अपमान और अमानवीयता का दंश झेलना पड़ रहा है। भाजपा और संघ की सोच में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक आज भी दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते हैं। अजय राय ने कहा कि बिहार में एनडीए और नीतीश सरकार ने सिर्फ शराब तस्करी के रोजगार दिया है।
आज बिहार के किसान, युवा, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश सरकार के कुशासन से आजिज आ चुके हैं। बिहार की जनता पूर्ण रूप से बदलाव का मन बना चुकी है। अजय राय ने एनसीसीआरबी की ताज रिपोर्ट के हवाले देते हुए कहा कि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि SC/ST के खिलाफ अपराधों में सबसे ज्यादा वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि मोदी योगी सरकार की मानसिकता का प्रमाण है। अगर सरकार को सच में समाज के वंचित तबके की चिंता होती तो ऐसी भयावह स्थिति कभी नहीं बनती। न दलित सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न अगड़ा सुरक्षित है, न पिछड़ा कोई नहीं सुरक्षित है और संघ के लोग पेशाब चटवा रहे हैं। ये काकोरी की घटना पूरे तरीके से अभी छठ मनाने जा रहे हैं हम लोग। आज से नहाया खाया शुरू हो गया। हम लोग के घर में पूरा परिवार व्रत रहता है, पत्नी व्रत रहती है। 36 घंटे का व्रत होता है बिना जल का। सो सकते हैं, थूक भी घोट नहीं सकते। और पूरा अभी बनारस के अंदर पूरे सीवर के पानी को नाले पाइप के माध्यम से गंगा जी में डाला जाए। अभी कहीं कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि गंगा जी में काफी पानी है। कहीं पर भी छठ की पूजा करने वाले लोगों के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये पूरी तरीके से अव्यवस्था है। धर्म की बात करने वाली सरकार केवल और केवल ये पूरी तरीके से आज ये बेशर्म हो गए हैं और बेशर्मी की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरे समाज के सिस्टम को बर्बाद किया हुआ है। निश्चित तौर से हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ सड़क उतर के लड़ रही है। लक्ष्मी पूजा को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ द्वारा रविदास गेट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका और लंका थाने में FIR के लिए तहरीर भी दी है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, जिससे हम सभी काफी आहत हैं। उन्होंने अभी चेतावनी दी कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी आते हैं तो हम उनका स्वागत अपने अंदाज में करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समृद्धि के लिए लक्ष्मी की पूजा पर सवाल उठाया। मौर्य ने कहा है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करना व्यवहारिकता से कोसों दूर है। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सचमुच धन की प्राप्ति होती तो भारत को अब भी गरीब देशों में नहीं गिना जाता। जहां 80 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं, देवी लक्ष्मी की पूजा करना एक परंपरा हो सकती है, लेकिन यह व्यावहारिकता से कोसों दूर है। अगर लक्ष्मी की पूजा करने से कोई अमीर बन जाता तो भारत दुनिया के गरीब देशों में से एक नहीं होता। हमारी माता लक्ष्मी को एक ट्वीट के माध्यम से अभद्रता बड़ी टिप्पणी किया था, वो तो आप लोग देख ही लेंगे। तो आप बस हमें इतना जानना है, आप भी हिंदू लोग हैं ना, आप क्या आपकी आस्था नहीं जुड़ी है? आप लोग को ठेस नहीं पहुंचता है? हर एक हिंदू को ठेस नहीं पहुंचेगा है? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का वाराणसी आगमन हुआ। सरस्वती जी महाराज के काशी आगमन पर भक्तों ने शंकराचार्य जी को पालकी में आरूढ़ कराकर सवारी निकाली। 2 महीने मुंबई में चातुर्मास व्रत पूर्ण कर 33 दिन तक बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा क्षेत्रों में सनातन धर्मियों को गौ माता के प्राणों की रक्षा हेतु ही मतदान करने का संकल्प दिलाकर छत्तीसगढ़ में दीपावली मनाकर छत्तीसगढ़ से वायु मार्ग द्वारा प्रयागराज पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग द्वारा परमाधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के काशी पहुंचने पर अभिभूत भक्तों ने पुष्प वर्षा नगाड़े के थाप के मध्य जय घोष कर शंकराचार्य जी का स्वागत, अभिनंदन व वंदन किया। हरीशचंद मार्ग पर भक्तों ने प्रार्थना पूर्वक शंकराचार्य जी महाराज को पालकी में आरूढ़ कराकर सवारी निकाली। सवारी के श्री विद्या मठ पहुंचने पर सर्वप्रथम शंकराचार्य जी महाराज ने गौ माता का दर्शन कर उन्हें फल व ग्रास ग्रहण कराया, जिसके अनंतर श्री विद्या मठ में ब्रह्मचारी परमात्मानंद ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य शंकराचार्य जी महाराज के चरण पादुका का पूजन किया और भक्तों ने शंकराचार्य महाराज की आरती उतारी और शंकराचार्य महाराज ने सभी भक्तों को आशीर्वाद व प्रसाद प्रदान किया।
इस अवसर पर साध्वी पूर्णांबा दीदी, साध्वी शारदांबा दीदी, स्वामी निधिरत्वयानंद सागर, रवि त्रिवेदी, रमेश उपाध्याय, यतीन्द्र चतुर्वेदी, कीर्ति हजारी शुक्ला, जयंत उजय शास्त्री, सुनील शुक्ला, संजय पांडे, सदानंद तिवारी, अभय शंकर तिवारी, आशीष गुप्ता, अजय सिंह, राकेश रंजन त्रिपाठी सहित भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। देवनाथपुरा की चर्चित नौसंग काली प्रतिमा का शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन किया गया। इस मौके पर फोर्स व आला अधिकारी मौजूद रहे। देवनाथपुरा में स्थापित नौसंग की चर्चित काली प्रतिमा का विसर्जन शुक्रवार की रात कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। पंडाल से प्रतिमा गलियों के रास्ते जंगमबाड़ी तक करीब घंटे भर में पहुंची। इसके बाद शोभा यात्रा को जंगमबाड़ी से गदौलिया तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। देवनाथपुरा स्थित पूजा पंडाल में शाम करीब 4 बजे पूजा शुरू हुई। महिलाओं ने सिंदूर खेला में हिस्सा लिया। शाम करीब 6 बजे प्रतिमा उठाई गई। भक्तों ने कंधे और हाथों पर लेकर 7:10 पर प्रतिमा जंगमबाड़ी पहुंचाई। यहां वाहन पर प्रतिमा को रखा गया। इसके बाद शोभा यात्रा आगे बढ़ी। करीब 9 बजे गदौलिया चौराहे तक प्रतिमा पहुंची। विसर्जन शोभा यात्रा देवनाथपुरा से बंगाली टोला, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गदौलिया, बांसफाटक, ज्ञानवापी चौक, नीची बाग, बुलानाला होते हुए मैदाकिनी स्थित कंपनी बाग के मंदाकिनी कुंड में देर रात विसर्जित की गई। इस दौरान ढोल, नगाड़ों और ढाक की अनवरत गूंज होती रही। भक्त मां की आरती उतारते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसलवाल, एसीपी कोतवाली अतुल अंजान, एसीपी दशाश्वमेध, शुभम सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके पूर्व भी नगर के अन्य पूजा पंडालों में स्थापित माता काली की प्रतिमा का निर्धारित कुंड व तालाबों में विसर्जन हुआ। उर्फ मुन्ना आदि तमाम लोग हमारे साथ चलने का काम कर रहे। हमारे साथ अमित कर्मकार, हमारे साथ तमाम लोग जो हमारे साथ चलने का काम कर रहे। हमारे साथ हमारे कार्य समिति के सदस्य श्री सुजीत कुमार कर रहे। जो कार्य करता है कम से कम वह भी संघर्ष करे तो वह भी नमामि गंगे द्वारा छठ पूजा को लेकर गंगा घाटों की सफाई की गई। नमामि गंगे ने भक्ति के साथ जिम्मेदारी निभाने का भी लोगों को संदेश दिया। भगवान शिव की नगरी में लोक आस्था के पर्व छठ पर गंगा किनारे सूर्योपासना के पूर्व गंगा घाटों पर फैली गंदगी को साफ करने का क्रम शनिवार को नमामि गंगे और नगर निगम की ओर से जारी रहा। स्वच्छता कोई कार्य नहीं, एक संस्कृति है संदेश के साथ सामने घाट पर इस दौरान श्रमदान कर सिल्ट से कचड़े को बाहर निकाला गया और नगर निगम को सुपुर्द कर गंगा तट को स्वच्छ करने का प्रयास किया गया। आस्था तभी सच्ची होती है जब उसमें स्वच्छता का भाव जुड़ा हो। मां गंगा की आरती उतारने के बाद सामने घाट पर उपस्थित नागरिक भी जुटे और स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि देश भर में शनिवार को नहाय खाए के साथ ही डाला छठ पर्व का शुभारंभ हो चुका है। इसी के साथ गंगा के विभिन्न घाटों पर अपने स्थानों को निर्धारित कर वेदियां बनाने का क्रम शुरू हो गया है। छठ महापर्व हमें स्वच्छता का संदेश देता है। भगवान भास्कर की आराधना का पर्व पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को दोहराता है। डाला छठ पर्व पर की गई साफ सफाई एवं भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य हमें पर्यावरण संरक्षण की बात सिखाता है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, विनोद सिंह, राम सिंह, आशुतोष त्रिपाठी, दिनेश लाल, अनिल दुबे, रामदुलार चौधरी, दिनेश तिवारी, राज कपूर सिंह, मिथिलेश पांडे उपस्थित रहे। हम सबको यह संदेश देता है कि सूर्योदय की उपासना का आशय है कि पर्यावरण का संरक्षण। तो आइए मिलकर भक्ति भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ
अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी को समझें, भारत के प्रति और भारत के अयोग्य बनने के अवसर को ध्यान में दें, ताकि प्रत्येक जो यहाँ का रहने वाला है वो आरोग्य हो, और गंदगी नहीं होगी तो बीमारी नहीं होगी, सफाई होगी तो स्वास्थ्य होगा। यह संदेश के साथ पूरे भक्ति भाव के साथ हम छठ पर्व मनाएं, परंतु इन जो पवित्र नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं और जो धार्मिक कुंड हैं, इनको गंदगी न होने दें। सुबह बनारस के अंतर्गत होने वाले घाट संध्या कार्यक्रम में अर्नी महेंद्रा व अग्रिमा जैन ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ उदयमान द्वय कलाकार अर्नी महेंद्रा अग्रिमा जैन ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की अद्भुत अलौकिक प्रस्तुति प्रस्तुत की। कलाकारों ने नृत्य का शुभारंभ पुष्पांजलि, जिसमें भगवान की स्तुति करते हुए नृत्य का शुभारंभ करते हैं। तत्पश्चात जतिस्वरम भरतनाट्यम नृत्य के मार्गम का द्वितीय चरण होता है। विष्णु वंदना, मधुर राष्ट्रकम, श्री कृष्ण के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन एवं समापन नटेश कौतूहम, जिसमें नटराज के अद्भुत नृत्य की प्रशंसा है, जो सृष्टि के आनंद और शक्ति का प्रतीक है। कलाकारों ने पद, लय, ताल एवं अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र गुरु सोनाली महिंद्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।